राधे राधे एवरीवन। गृह प्रवेश हमारे सपनों का घर, वह घर जहां हमें सुकून मिलता है। अगर हम नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश करते समय सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें रखें। जो कलश होता है उसमें किस प्रकार के पल्लव लगाने चाहिए, दीपक हमें चौमुखा रखना चाहिए या फिर हम श्रीफल रखें। सबसे पहले महिला या पुरुष कौन व्यक्ति घर में प्रवेश करेगा गृह प्रवेश करते समय, और सबसे पहली रसोई में हमें क्या बनाना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या भोग लगाना चाहिए, हमें कैसे भजन करने चाहिए, ब्राह्मण को, कन्याओं को, हम अपने देवी देवताओं को भजन पूजन क्या करें। बहुत सी कन्फ्यूजन है जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं। तो हमारे जो मन में चल रहा होता है, क्योंकि हम एक नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी सुख और दुख का उतार चढ़ाव आता रहता है। तो हमारे मन में बहुत से डर रहते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे विधि विधान रीति रिवाज बताए गए हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि यदि इन नियमों का पालन करते हुए हम घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश यानी नए घर में प्रवेश को गृह प्रवेश कहते हैं। और शुभ मुहूर्त में अगर यदि हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है और हमारी 7 पीढ़ियां आने वाली उस घर में राज करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए घर में प्रवेश हमें कैसे करना चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आज अगर आपका घर कंप्लीट हो गया है तो जिसमें हमें खिड़की, दरवाजे, रंग रोगन, लाइट सभी कुछ रेडी हो जाए तभी आपको गृह प्रवेश करना चाहिए और तभी ही मुहूर्त निकलवाना चाहिए। आधे अधूरे मकान में कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप चाहे एक कमरा बना रहे हैं या एक कमरे की खिड़की, दरवाजे, रंग रोगन सब कुछ वेल मेंटेन होना चाहिए। चारों ओर दीवार लगनी चाहिए, बीच में एक बड़ा गेट लगवा दीजिए। और एक कमरा बनवा कर भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वह पूरा मेंटेन होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें मुहूर्त किसके नाम से निकलवाना चाहिए। तो देखिए, जिस व्यक्ति के नाम भी घर है, चाहे पत्नी के नाम से है, चाहे पति के नाम से है, चाहे बच्चों के नाम से, आपके घर के किसी बुजुर्ग के नाम से है, उसी के नाम से आपको मकान का मुहूर्त निकलवाना है गृह प्रवेश का। आप किसी योग विद्वान पुरोहित से गृह प्रवेश का मुहूर्त जरूर निकलवा लें। ठीक है, किस महीने में करना है इसमें भी आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर रखें। तो देखिए, आप देख लेते हैं। अब दूसरी बात आती है घर की साफ सफाई की। जब हम उसमें जाते हैं तो पहले साफ सफाई, झाड़ू आदि करते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। तो देखिए, साफ सफाई के लिए आपको नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करना है, पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। गलती से ज़्यादातर लोग नए घर में अपनी पुरानी झाड़ू लेकर जाते हैं। नई झाड़ू से ही साफ सफाई की आपको शुरुआत करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूरे घर को साफ सुथरा कर लेने के बाद ही पूजा पाठ होती है। अब आप खरीद कर क्या लाएंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सामान कहाँ रखें, क्या करें। तो देखिए, जब भी आप कोई सामान लेकर आएँ तो एक कमरा चुन लें, उस कमरे में आप सारा सामान रख सकते हैं। पूजा पाठ का सामान पहले ही आप रख लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, जब भी आप घर के पूजा पाठ का आरंभ करें तो मंत्रों के उच्चारण के साथ ही हम पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हवन आदि होने के बाद ही गृह प्रवेश करना चाहिए। यानी हवन आपने कर लिया है, सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया है, सबसे पहले वास्तु पूजन होता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम नए घर में हमारा बन रहा होता है तो हमारे घर की दीवारों वगैरह जब बन रही होती हैं तो कितने ही कीड़े मकोड़े, कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। इसके लिए वास्तु दोष पूजन होना जरूरी होता है। नवग्रह यानी कि जो 9 ग्रह होते हैं उनका पूजन हम करते हैं। उसके बाद देखिए, अपने ग्राम देवता यानी कि जिस एरिया में आपका मकान बना हुआ है उसके भी देवता होते हैं। आपको पता है या नहीं पता है यह अलग बात है, उसके भी अलग से देवता होते हैं, उसकी हम पूजा करेंगे। उसके बाद कुल देवता की, जो हमारे कुल के वंश के देवता हैं, हम जिनकी संतानें हैं उनकी हम पूजा करेंगे। अपने पितृ देवता की, जो आपको पैदा करने वाले आपके पूर्वज हैं, उनका पूजन भी आपको करना है साथ साथ में। इसके साथ ही आप अपने देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। सभी पुरोहितों को ये पता होता है, लेकिन थोड़ा आप भी ध्यान में रखिएगा, इन सभी का पूजन साथ में हम कर लेंगे। और हवन देखिए, बहुत सारी बहनों ने पूछा है कि हवन किस
मंत्रों से कराना चाहिए। तो देखिए, माता लक्ष्मी के जो श्री सूक्त का मंत्र है उससे हमें हवन कराना चाहिए। लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। और थोड़ा सा कलश में आप बतासे जरूर रखें। किसी भी तरह का कलश इस्तेमाल करें। तो देखिए, जब हम अपने घर में साधारण पूजा करते हैं तो अक्सर कलश में 5 पल्लव की बात होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही प्रकार के पल्लव लगा देते हैं। आम या अशोक के आप ऐसा ना करें। जितना आपने जितना धन खर्च किया है मकान बनवाने में, थोड़ा सा कष्ट और सह लीजिए। 5 प्रकार के पल्लव की ही व्यवस्था कीजिए। तो कौन कौन से हैं वे पत्ते? सबसे पहले पीपल के पल्लव, यानी उसके पत्ते, बरगद के पेड़ के पत्ते, उसके बाद गूलर के पेड़ के पत्ते, फिर आम के पत्ते और फिर अशोक के पत्ते। ये 5 प्रकार के पल्लव होते हैं जिसे पंचपल्लव से नाम से जाना जाता है। तो यह इसमें आपको रखना है और उसमें इसको आपको जल से भर देना है। जल में शुद्ध नदियों के जल के बारे में कहा गया है, लेकिन आपको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा जो भी नदी मिल जाए उससे आप जल भर लें। यदि कोई भी नदी ना मिले तो आप पहले गंगा जल डालकर फिर शुद्ध जल भर लें। इस तरह से जल भरने के बाद आपको पंचपल्लव लगाने हैं और चौमुखा दीपक लगाना है। ये चौमुखा दीपक होता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में आपका यश कीर्ति फैले, चारों दिशाओं से आपके घर में महालक्ष्मी का प्रवेश हो। इसलिए चौमुखा दीपक इस दिन घी का लगाना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी आप हवन या पूजा पाठ या गृह प्रवेश करें तो एक अलग मुहूर्त होता है, उस समय में ही आप घर में प्रवेश करें। सबसे ज़्यादा कई लोगों ने पूछा है कि जैसे कि अगर पति पत्नी मिलकर गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बहनों ने जैसे घर बनाया तो उनके पिता नहीं हैं, यानी कि उनके पति नहीं हैं, तो ऐसे में गृह प्रवेश कैसे करें? तो यदि ऐसी समस्या है, आपका जोड़ा नहीं है, तो आपके घर की कोई भी बहन बेटी जो आपकी नंद लगती हो रिश्ते में या बेटी लगती हो, उसको आप आगे कर दें और उसके बाद आप घर में प्रवेश करें, क्योंकि बहन बेटियां हमारे सौभाग्य का कारक होती हैं। अगर हो सके तो आपके रिश्ते में कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसका सबसे पहले गृह प्रवेश कराएं, क्योंकि इससे हमारे घर में अन्न धन लक्ष्मी की बरकत होती है। गर्भवती स्त्री का घर में प्रवेश करना सौभाग्य, सुख, समृद्धि का कारक होता है। यदि आपके घर में कोई कन्या हो तो उससे भी आप गृह प्रवेश करा सकते हैं। सबसे पहले कन्या का गृह प्रवेश होगा, उसके बाद आप स्वयं गृह प्रवेश कर लें। अब आइए जान लेते हैं कि कलश हमें कहाँ रखना है। तो सीधे जाकर आपको पूजा मंदिर में रखना है कलश। ज़्यादातर ईशान कोण में पूजा मंदिर होता है या फिर उत्तर दिशा में लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप जल के पात्र को रख दें और जो आपने दीप लिया है वो दीप रखा है वो आप अनाज के ढेर पर इसे घर के अग्निकुंड में दीप जला दें। यहाँ पर दीप जलेगा, यदि हो सके तो अखंड दीप आप रखिएगा 24 घंटे के लिए। 2 या 3 दिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको कितने दिनों तक घर में रखना चाहते हैं अखंड दीपक, नियम तो 3 दिन का है, 3 दिन अखंड दीपक लगाना चाहिए। अब अखंड दीपक आपको अग्निकोण में रखना है। तो अब जान लेते हैं कि घर का अग्निकोण कौन सा होता है। तो घर के दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर को अग्निकोण कहा जाता है। यहाँ पर आपको अखंड दीपक जलाना है। कलश के ऊपर से ले जाकर आपको यहाँ पर दीपक रखना है। शुद्ध घी का दीपक हमें जलाना है, सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। आपको शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अगर गाय का घी मिल जाए तो और भी अति उत्तम रहता है। सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सरसों के तेल के दीपक लगाने से घर में लड़ाई झगड़ा कलेश का योग बनता है। तो आप अखंड दीपक जरूर लगाएं, लेकिन देसी घी के दीपक ही लगाएं। उसके बाद घर के पूजा मंदिर में भगवान श्री गणेश, तुलसी मैया का पेड़, बिरवा जिसे बोलते हैं, 5 चीज़ हमें लेकर गृह प्रवेश करनी है। वो कौन कौन सी चीज़ हैं वो आपको डिटेल में बता दूंगी। 5 चीज़ें आपको साथ में लेकर गृह प्रवेश करना है। वो 5 चीज़ें होती हैं: जल से भरा एक पात्र, दीपक, भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी के रूप में तुलसी जी का पौधा, साथ में गोदी में एक श्रीफल जिसे हम नारियल भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसको लेकर हम गृह प्रवेश करते हैं और गीत गायन के साथ साथ हमें गृह प्रवेश करना